Okay, so gender and religion we have seen, and we are seeing caste now, third part of the chapter. So caste in politics, okay, जो politics में caste के बेस पे जो politics होती है वो okay, 4 पॉइंट है, 3 मार्क में पूछा जाता है. When a political party choose their candidate, they keep in mind the caste composition and nominate candidate of different caste to muster necessary support to win election. मतलब कि जब भी कोई पार्टी एक पर्सन को टिकट देती है, कैंडिडेट को टिकट देती है, तो वो ध्यान में रखती है कि वो कौन सी कास्ट का है और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे ज्यादा कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि जो ज्यादा कास्ट के हैं लोग, देखो एजुकेशन से लोग सुधर गए हैं, ओके, बट फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि मैं बॉय हूँ, मैं बॉय को दूंगा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को दूंगा, ओके, मैं ये कास्ट का हूँ तो ये कास्ट वाले को वोट दूंगा, लाइक दैट. एजुकेशन से चेंज आया है, बट फिर भी अभी भी बहुत बहुत मतलब मेजरली ऐसी पब्लिक है, ओके, कि ये सब देख के जेंडर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर को देख के तो नहीं करते, बट रिलीजन और कास्ट के बेस पे वोटिंग होती है. वो नहीं होनी चाहिए. ये तो अपने हाथ में है ना भाई, वो थोड़ी पॉलिटिशियंस के हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में है, ओके. लेकिन वो ऐसा करेंगे, ऐसी स्पीचेस देंगे, ओके, ऐसा बोलेंगे, ऐसा भाषण करेंगे कि हम हिप्नोटाइज हो जाएंगे. ओके, बट हमें फेक प्रोमिसेस जो होंगे, फेक प्रोमिसेस कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओके, फेक. हाँ, मतलब पास्ट में कभी किया ना हो, तो सपोज चलो ये नया बंदा है, नए बंदे को, नए बंदे ने पहले कुछ करके दिखाया है भाई, तो नए बंदे को दो. अदरवाइज जो चल रहा है उनको ग्रो करवाओ. ऐसा नहीं बोल रहे हम, कोई पार्टी को नहीं बोल रहे, बट कोई बंदे ने काम तो किया होगा, ओके. जैसे अभी हमारे एमएलए है रमेश मिस्त्री, तो तुम्हें शायद पता हो या ना पता हो, रमेश मिस्त्री से पहले कौन थे पता है? दुष्यंत पटेल. वो 10 साल एमएलए थे. कितने? 10 साल, 10 इयर्स एमएलए थे. लेकिन 10 साल पहले कौन था पता है? रमेश मिस्त्री थे. 10 साल पहले रमेश मिस्त्री थे जब मैं कॉलेज में था, ओके. फिर वो हारे नहीं कभी, वो इलेक्शन हारे नहीं, मतलब 10 साल पहले भी वो जीते थे, बीजेपी में जीते. उनका 5 ईयर का टर्म खत्म हुआ, अब फिर से उनको टिकट नहीं दी पार्टी ने कि भाई आपने 5 साल अच्छा काम किया, ओके, अब हम कोई नए बंदे को देते हैं, तो दुष्यंत पटेल को दिया. दुष्यंत पटेल ने 5 साल संभाला. अगेन पार्टी, तुमने हम सेटिस्फाई है, चलो इस बार भी तुम्हें ही देते हैं, तो नेक्स्ट बार भी उनको ही टिकट दी, ओके. अब 2 बार टिकट दे दी, अब सोचा कि भाई अब तीसरी बार रिस्क नहीं लेना है, तुमने अच्छा काम किया, अब कोई और को टिकट देते, तो वो कोई और भी कौन? जिसको पहले चुना हुआ है, जो पहले लीडर रह चुके हैं, उनको ही वापस टिकट दी, ओके. सो उनको एक्सपीरियंस है, मतलब रमेश मिस्त्री को भी एक्सपीरियंस है, और कोई किसी को, इनको भी ना ले और किसी और को भी अगर वोटिंग के लिए और कैंडिडेट बना के रखे, तो उनके पास भी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्या काम किया है आज तक, तब जाके उनको खड़ा रखेंगे ना. ऐसे ही थोड़ी किसी को भी बोल देंगे कि भाई नए नए मेंबर बने तुम एमएलए बन जाओ, ऐसे थोड़ी होगा. टिकट मिलने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है एमएलए और एमपी बनने के लिए. सोचो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर है, एमपी और एमएलए की टिकट मिलने के लिए जिंदगी निकल जाती है. मेंबर ही है, लीडर ही है. इस 5 साल में टिकट मिलेगी, नेक्स्ट 5 इयर्स में टिकट मिलेगी, टिकट मिलती नहीं, क्योंकि भाई ये भी मतलब सर्विस है, इफ यू टेक इट एज सर्विस. अदरवाइज फिर पैसे और वो सब भी बहुत है, क्योंकि लोगों के ही पैसे हैं, तो भाई ऐशो आराम भी उतना है. और यहाँ तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है कि जेडब्ल्यू का कट ऑफ भी नहीं है कि इतने आएंगे तो ही बन सकते हैं. भाई बन जाओगे तुम, ओके, जेल में रह के बन सकते हो, इलिटरेट हो तो बन सकते हो, ओके. जेल में रहकर अगर बने तो बाहर निकल जाएंगे. हाँ, निकल जाएंगे. जब वो हारे फिर से जेल में जाना पड़ेगा. हाँ, 5 साल के लिए तुम बाहर तो निकल गए, फिर अगर हार गए तो तुम्हारी जो सजा हुई है वो सजा पूरी करने जाना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट में तुमने केस किया कि भाई मैंने तो इतनी सेवा की है देश की, ये वो, तो वो माफ भी कर सकते हैं कि
भाई अच्छा तुम तो लीडर थे माँ, लेकिन अगर कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं, फिर से जाओ भाई, जहां आए थे जेल में से फिर से जाओ, बहुत हो गई सेवा, ऐसे लाइक दैट, वैसा हो सकता है। ओके सो कास्ट देख के टिकट देते हैं। ओके जैसे अभी मैंने चेतर वसावा जी की बात की थी, तो कास्ट देख के किया है। ओके वो कास्ट देख के भाई आपने देखो ऐसे, हाँ हाँ अच्छा मौका है, वैसे भी हमारे पास कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं है, इसको दे दो तो अच्छे खासे वोट खींच के ले आएंगे, लाइक दैट, ये कार्ड खेल दिया। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज बोलेंगे हम, और से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास तो नहीं बोलेंगे, वो तो ओबीसी और एससी बीसी हो गया, बट एससी एंड एसटी जो हम इस साइड जाए लोकालिटी में, ओके तो वहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी ज्यादा है, एंड चैतर भाई भी वही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्टी ने क्या खेला, ये इसको दे दो, क्यों? ये लोगों में फेमस है, वोट मिल जाएंगे, लाइक दैट। पॉपुलैरिटी तो देखेंगे ही ना कि भाई लोग जानते हैं इनको, लाइक दैट। So and nominate the candidate. Okay. When government is formed, political parties make sure that representative of each caste and tribe find place in it. तो अगर गवर्नमेंट बन जाए उसके बाद ये पार्टी ध्यान में रखेगी कि उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनानी है ना, कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स, एजुकेशन, आईटी, रोडवेज, हाईवेज, तो ये सारे में कोई ना कोई होना चाहिए पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करने वाला। क्यों? अगर उन लोग ने हल्ला कर दिया तो कि भाई जैसे कि ऐसा समझो एससी एसटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां रखे ही नहीं है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, सब लोग अलग अलग लोग ही है, लेकिन एससी एसटी में सपोज हमने बोला ना मनसुख भाई वसावा है, अभी मनसुख भाई वसावा तो है लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री में मनसुख भाई वसावा नहीं है। ओके लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि रखना पड़ेगा, नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, ये सब ने हल्ला कर दिया तो भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें कोई देख नहीं रहा है, सब बड़े बड़े लोग हैं, गरीबों का क्या ये वो, अब हल्ला हो गया, स्ट्राइक लगा दी, तो क्या होगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, लोग शॉप्स बंद कर देंगे, ऑफिस बंद कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। उनको समझाएगा कौन? उनकी ही कम्युनिटी वाला कोई बंदा चाहिए जिसकी बात वो लोग माने। इसीलिए हर कम्युनिटी में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर पब्लिक पागल हो गई तो उनको शांत करने के लिए उनका पसंदीदा या उनका फेवरेबल कैंडिडेट होना चाहिए। समझ में आया? ओके। थर्ड पॉइंट, द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर द सपोर्ट्स। देखो कास्ट सेंटिमेंट्स को, भाई मैं तो तुम लोगों जैसा गरीब था पहले, ऐसे मतलब झूठ मूठ का तो झूठ मूठ का, मैं भी तुम लोगों जैसा गरीब था, तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, मेरे घर में भी बिजली नहीं थी, ये वो झूठ। ओके क्यों? क्यों वो लोग अनएजुकेटेड हो या सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ओके कौन? पॉलिटिशियंस इमोशनली ब्लैकमेल कि भाई तुम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, पुरानी गवर्नमेंट ने, मुझे पता है क्या हुआ, हमको नेक्स्ट टाइम अब हमको वोट दो, हम तुम्हारी कंडीशन ऊपर ले आएंगे, तुम लोग बहुत गरीब हो, अब हम तुम्हें ऊपर ले आएंगे, ये वो बहुत कुछ। ओके और तुम जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं, हम कोई टाइप की पार्शियलिटी नहीं करेंगे एंड ऑल, वैसा सब करेंगे। तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे, इमोशंस के साथ खेलेंगे। कौन? पॉलिटिशियंस। ओके तो इसीलिए एजुकेशन नेसेसरी है, नहीं तो फंस जाएंगे लोग। ओके फंस जाएंगे। जो सब लोग तो ऐसा ही करेंगे ना भाई, जो जिसको भाई क्रिकेट बहुत पसंद है और फिर वो सारे क्रिकेटर है और फिर कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को सीट दे दी, तो सब लोग तो सचिन तेंदुलकर दे दिया भाई वोट। क्यों भाई? क्रिकेटर हूं भाई, बचपन से क्रिकेट खेलता हूं, सचिन बहुत पसंद है, दे दिया वोट, लाइक दैट। हाँ देखो प्रेसिडेंट थे वो तो। ओके बट कहने का मीनिंग क्या है कि वैसे आदमी को खड़ा करेंगे कि वो पर्टिकुलर ग्रुप के वोट्स तो आ गए, स्पोर्ट्स पर्सन को खड़ा किया वो आ गए, हेमा मालिनी को खड़ा किया वो आ गए, नवजोत सिंह सिद्धू को खड़ा किया वो आ गए, कोई कॉमेडियन को खड़ा कर दिया आ गए। ओके कोई सेलिब्रिटी को खड़ा कर दिया, कितने सारे यूपी बिहार में सेलिब्रिटी है, उनको खड़ा कर दिया तो जीत गए। मतलब पर्टिकुलर वो जो उनको जो फॉलो करते हैं उनके वोट्स तो मिल ही गए ना। ओके दैट वोट मिल गए तो मतलब उनको एक काम इजी हो गया। सो वैसा खेलेंगे, हमें संभलना है। ओके एंड फोर्थ पॉइंट,
Universal adult franchisee and one person, one vote has compelled political leaders to the task of mobilizing and securing political support. It has brought new consciousness among the people of caste which were considered inferior and low till now. मतलब के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब लोग अब बहुत ही ऐसा नहीं है यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट मतलब बड़े हो गए हैं ओके तो वैसे फर्स्ट टाइम वोटर नहीं लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड वन पर्सन वन वोट मतलब एक पर्सन एक ही वोट जैसे पहले बहुत इलीगल वोटिंग होती थी एक ही पर्सन 5-5 10-10 वोट दे के आ जाता था सोचो एक ही पर्सन और कितना भी वो ऐसे करके वो साइन लगाए ओके वो लगाते हैं ना इंक ओके तो वैसे ही पता नहीं क्या करके आते थे कहाँ हाथ डाल के आते थे वो चला जाता था ओके तो वैसे करके बहुत वोटिंग होती थी इलीगल वोटिंग बहुत ओके तो एटलीस्ट अब बहुत सारे ऐसे रूल बनाए हुए हैं जिससे कि सुधार हो रहा है सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट इट हैज ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट विच वेर कंसिडर्ड इंफीरियर एंड लो टिल नाउ मतलब अभी जो लोग जो कास्ट के लोग हैं वो कास्ट के लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं और अपर आ रहे हैं लेकिन अब तक का केस देखें तो अब तक तो उनको इंफीरियर गिना जाता था मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा गिना जाता था लो टिल नाउ अभी तक ओके और अभी तक नहीं अभी भी माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालना मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन अभी भी क्या है कि पॉलिटिशियंस को सारे पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस सही में पब्लिक के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं लेकिन कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा रिलीजन क्या है तुम्हारी कास्ट क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इनकम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको सिर्फ वोट चाहिए तो ये हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा हमें पहचानना पड़ेगा कि भाई ये सिर्फ वोट मांगने के लिए ही प्रोमिस कर रहे हैं या सही में उनका इंटेंशन है पास्ट में उन्होंने कुछ करके दिखाया है या पहले भी गोलमाल की है आगे भी गोलमाल करेंगे लाइक दैट ओके हम जितने एजुकेटेड होंगे उतना हम पहचान पाएंगे अदरवाइज हम खुद से देखो वोट कभी भी अभी तो तुम्हारा पहला भी बाकी है तो लाइफ में मेरी बात याद रखना वोट कभी भी दूसरों को पूछ कर मत देना नॉट इवन योर पेरेंट्स नॉट इवन योर टीचर्स नॉट इवन योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स नॉट इवन हस्बैंड वाइफ कोई नहीं किसी को पूछना नहीं और किसी को वैसे भी मत पूछना तूने किसको दिया तूने किसको वोट दिया कांग्रेस को बीजेपी को आपको नहीं पूछना है क्योंकि तू हाँ अगर आंसर ना देना हो तो ये बोल देना ओके हाँ तो कभी पूछना भी मत और कोई पूछे तो बताना भी मत ओके कोई पूछे तो बताना भी मत कि तूने किसको वोट दिया डोंट टेल इट्स अ पर्सनल अरे क्या पर्सनल भाई सबको पता है तूने कांग्रेस को ही दिया होगा क्या पर्सनल सबको पता है तूने बीजेपी को ही दिया होगा नहीं तुम्हें जो समझना है समझ लो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा और बोलूंगी ओके पर्सनल है तो पर्सनल रहने दो ये किसी को नहीं बताना है किसी को भी नहीं ओके किसी को बताना नहीं है और किसी को पूछना नहीं है कि भाई तुमने किसको वोट दिया तुमने क्या फर्क पड़ता है हमारा लॉजिक हमारा दिल हमारा दिमाग हमारे अपब्रिंगिंग हमारा नॉलेज हमारा एजुकेशन हमें जो कहता है कि भाई ये हमारा फ्यूचर अच्छा कर सकता है उसको वोट दो ओके किसी का भी कहना मत मानो और अगर फोर्सफुली कोई कर रहा है जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स पर्टिकुलर नहीं तुम छोटे हो तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो तो हाँ बोल दो अंदर तुम कौन सा बटन दबाओगे वो तुम्हारे हाथ में है ओके हाँ बोल दोगे हाँ ठीक है आप बोलोगे वैसा बट क्यों मैं भी टीचर हूं बट फिर भी ये राइट होना चाहिए इंडिविजुअल का इंडिविजुअल का राइट इंडिविजुअल के पास ही रहना चाहिए अगर मेरा राइट कोई छीन ले तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि कोई तुमसे तुम्हारा राइट छीन ले और मुझे किसी का छीनना नहीं है राइट अपना राइट अपने पास होना चाहिए अंडरस्टूड ओके तो ये था कास्ट इन पॉलिटिक्स लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस भी है कास्ट इन पॉलिटिक्स में दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास ओके तो थोड़ा बाकी है नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो